हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं मशीन वर्ल्ड। तो दोस्तों, काफी दिनों बाद आज मैं अपने पल्सर 150 का एयर फिल्टर चेंज करने वाला हूं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप खुद ही अपने घर पे कैसे अपने पल्सर 150 का एयर फिल्टर को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो बाइक है इसका एयर फिल्टर आपको कब चेंज करना है, आपको कैसे पता चलेगा। तो जब ये बाइक कम माइलेज दे रही है, या जो ये बाइक है इसका जो पिकअप है ये अच्छे से पकड़ नहीं पा रहा है, या इसका जो इंजन है बीच बीच में मिसिंग कर रही है, या जब आप इसे टॉप स्पीड पे ले जाने की कोशिश करें ये अच्छे से टॉप स्पीड को गेन नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ऐसे में आपको समझ लेना इसका जो एयर फिल्टर है खराब हो चुका है और अब आपको इसे चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ जब आप इसके एयर फिल्टर को चेंज करेंगे आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो आपको सबसे पहले चाहिए एक सॉकेट ड्राइवर। आप यहाँ देख सकते हैं ये सॉकेट ड्राइवर है, तो इसे मैंने घर पे ही बनवाया था, ठीक है। और मेरे पास यहाँ कुछ सॉकेट है, ठीक है। तो इसमें जो बोल्ट लगे हुए हैं इन बोल्ट को खोलने के लिए आपको 8 mm का सॉकेट का जरूरत होगा, ठीक है। और एक बात दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ठीक इसी प्रकार से आपको अपने बाइक को फुल स्टैंड पे डाल लेना है। और इसका जो एयर फिल्टर होता है ये बाइक की राइट साइड में होता है, तो ठीक इसी प्रकार से बाइक को रख के फुल स्टैंड पे डाल लेना है, ठीक है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है मेरा नया एयर फिल्टर। ये बजाज का नहीं है, यहाँ कुछ MFC लिखा हुआ है। बट दोस्तों, जब भी आप अपने बाइक में नया एयर फिल्टर लगाए तो बजाज का ही लगाए। अभी मैं गांव में हूँ और यहाँ कोई भी बजाज का सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है और ना ही बजाज के पार्ट्स का कोई स्टोर है, इसलिए मुझे यहाँ के लोकल शॉप से इसे लेना पड़ा और ये मुझे 70 रुपये का पड़ा, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने के लिए मुझे यहाँ से परचेस करना पड़ा। बट जब मैं नया फिल्टर इसमें फिर से वापस लगाऊंगा तो बजाज का ही लगाऊंगा। तो आप भी जब अपने बाइक में नया एयर फिल्टर लगाए तो बजाज कंपनी का ही लगवाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, बाइक के की को लेना है और इसकी सहायता से इसका जो राइट साइड का कवर इसको आपको ओपन करना है। इसके बाद ओपन करने के बाद आपको उसमें कुछ बोल्ट लगे हुए दिखेंगे, उसको खोलना है, ठीक है, सॉकेट ड्राइवर के सहायता से। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो एयर फिल्टर है उसको कैसे चेंज किया जाता है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके की को आपको लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस की को यहाँ डालना है और इसको इस तरह से घुमा के खोलना है। ये खुल गया है, अब आपको करना क्या है, इसको पुल करना है, ठीक है। इसको यहाँ से पुल करना है और इसको इधर पुल करना है। तो ये जो कवर है खुल गया है, इसको हम लोग यहाँ ऊपर में रख देंगे। सबसे पहले दोस्तों 8 mm का सॉकेट लेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग पहले यहाँ लगा लेते हैं, फिर इसको हम लोग यहाँ खोल लेंगे इसको, ठीक है। जितने भी सारे यहाँ बोल्ट है सभी बोल्ट को इस तरह से हम लोग खोल लेंगे, ठीक है। और ये रहा इसका लास्ट बोल्ट, इसको भी हम लोग खोल लेंगे। इसमें टोटल 4 बोल्ट दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं ये इसका पुराना एयर फिल्टर है जिसे मैंने बाहर निकाल लिया है। तो ये एक प्लास्टिक का कवर होता है जो इसके एयर फिल्टर के बीच में होता है, यानी जो इसका फॉर्म का एयर फिल्टर होता है उसके बीच में होता है, ठीक है। तो इसका जो पुराना एयर फिल्टर था काफी ज्यादा गंदा हो चुका था, तो जब मैंने उसे बाहर निकाला फट गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग नया एयर फिल्टर लगाएंगे। तो दोस्तों, ये इसका नया एयर फिल्टर है, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें कुछ ऑयल वगैरह डाला जाता है ताकि जो इसमें डट है ऑयल के साथ चिपक जाए और कार्बोरेटर में नहीं जाए, ठीक है, और उसके इंजन में नहीं जाए, ठीक है। तो अगर आप इसे घर पे चेंज कर रहे हैं, आपके पास कोई ऑयल वगैरह नहीं है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे यहाँ डालना है और अंदर आपको लगा देना, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे डालना है। तो ये जो पीला वाला हिस्सा होता है ये इस तरफ रहना चाहिए और ये व्हाइट वाला हिस्सा इस तरफ रहता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ भी थोड़ा सा यहाँ उभार है, जैसे कि ये प्लास्टिक के कवर के ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो कवर है प्लास्टिक का इसको यहाँ अंदर डाल लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से धीरे धीरे से डालेंगे, ठीक है। और इसको इस तरह से धीरे धीरे से आराम से हम लोग यहाँ डाल लेंगे, ठीक है। ध्यान रहे ये फटना नहीं चाहिए, इसको आराम से धीरे धीरे से यहाँ डालना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो प्लास्टिक का कवर है ये पूरे इसके अंदर जा चुका है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ लगा लेना है। ये जो उभार वाला हिस्सा है ये ठीक इसके इस तरफ रहेगा, ठीक है। ये इसका हैंडल होता है, इसको यहाँ अंदर डाला जाता है इस तरह से। तो अगर आपके पास घर पे कोई ऑयल नहीं है तो आपको इसमें कुछ भी ऑयल नहीं डालना है, सीधे आपको डायरेक्टली इसको यहाँ डाल देना, ठीक है। तो ये जो इसका पीला वाला हिस्सा होता है ये इस तरफ होता है और इसका व्हाइट वाला हिस्सा इस तरफ होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब जो हम लोग इसका जो कवर है उसको यहाँ हम लोग वापस लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। इसके कवर का हम लोग यहाँ वापस से लगा देंगे, ठीक है।
और इसमें जितने भी सारे बोल्ट थे सभी बोल्ट को सबसे पहले यहाँ इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग इसको सॉकेट ड्राइवर की सहायता से पूरी अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये इसका लास्ट बोल्ट है, इसको भी हम लोग पूरी अच्छी तरीके से यहाँ टाइट कर लेंगे, ठीक है। देख सकते हैं ये इसका साइड कवर है, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं ठीक यहाँ पर एक लॉक होता है, ठीक है। और ये लॉक इस जगह पे लगता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसका जो की है वापस इसको यहाँ अंदर डाल लेना है और ये जो चीज है इसके साथ यहाँ लगाना है, फिर ये चीज को यहाँ पुश करके अंदर कर देना, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ लगाते हैं और ये अंदर चल चुका है। और ये जो इसका की है आपको क्या करना है, ऐसा करना है, इसको यहाँ डालना है और ये लॉक हो गया। फिर इसको आप चेक कर ले तो आप देख सकते हैं ये लॉक हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे पल्सर 150 के एयर फिल्टर को चेंज किया जाता है और ये काफी आसान है। अगर आपके पास सॉकेट ड्राइवर है इन बोल्ट को खोलने के लिए, या आप चाहे तो क्लोज स्पिनर की सहायता से भी खोल सकते हैं, बट उसमें थोड़ा बहुत कठिनाई होगा। तो अगर आपके पास सॉकेट ड्राइवर है तो काफी ज्यादा बेहतर होगा इसे खोलने में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया, अगर आप वैसे ही करते हैं तो आप आसानी से इसे खोल के चेंज कर सकते हैं और ये काफी आसान भी है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर इसे शेयर कीजिए और इस तरह के नए नए वीडियोस को देखने के लिए मशीन वर्ल्ड के साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।